होगा, इधर से हमारी आवाम का नुकसान होगा, उधर से उसकी आवाम का होगा। हमारा समझे कि कम होगा, इसकी आवाम का ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? उधर आवाम भी ज़्यादा है, सूबे भी ज़्यादा है। फिर हमारा टारगेट ये होगा कि अगर हमारे एक शहर पे इसने हमला किया, हम इसके 50 शहरों पे हमला करेंगे। बीजेपी सॉरी जो उसके ग्रुप का है ना, वो सारा इस तरह ही है। वो सारे गाँव मुदर पी के पागल हो चुके हैं उन्हें क्या पता, शहद खाने वाले, दूध पीने वाले, उनसे मुकाबला करेंगे। अबे जमजम पीने वाले, उनसे मुकाबला करेंगे। मोदी कहता है पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। ये इसकी सोच है, ठीक है। मेरा घर है वाघा बॉर्डर के पास, ठीक है। इससे ओपन चैलेंज है, 72 घंटे तक हम लोग इसको रोक के रखेंगे। हमारा अपना मसलन किसके साथ चैलेंज है, हमारे घरों में अल्लाह का शुक्र इतना असला है कि हम लोग इसको 72 घंटे तक रोक सकते हैं अपनी ताकत के उन्हों का रहना कख नहीं ते साड़ा जाना कख नहीं। जब बॉर्डर के दफा की बारी है तो किसी कुत्ते बिल्ले को ये हक नहीं है कि मेरी पाक फौज पे भौंके, मेरी पाक धरती पे भौंके। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आज पाक फौज बॉर्डरों पे हैं तो हम यहाँ पे सेफ खड़े हैं, अदरवाइज हम सेफ नहीं है। अगर पाक फौज बॉर्डरों पे नहीं है, वो हमारी हिफाजत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वो कहते थे ना, एक साइंसदान के अब अल्लाह ताला ने हमें हमारे मुल्क में इतने कीमती और इतने अनमोल हीरे दिए हैं ना, अगर वो अपनी आई पे आ जाए तो इसके किए हुए हमले वापस इसके के ऊपर लुटाए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा सलाम हो, कबूल कीजिएगा। दुआ करता हूँ तमाम अहले खाना के साथ तमाम दोस्त ठीक होंगे। आज थोड़ी बात करना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम पाकिस्तान में अब जो है ना घुस कर मारेंगे, और इंडियन में जो रहने वाले मुस्लिम हैं भाई, उनको भी जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, जबर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी असलियत पे आ गया है। आज इसी मुद्दे पे थोड़ी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तानी यंगस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वाह भाई, बार बार तड़ियाँ लगा देता है, बार बार जब दिल करता है। पहले 5 उनके रफाइल तैयारे गिराए, ड्रोन गिराए इनके, फिर कहता है पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। ऐसा ही है। दरअसल बात यह है कि उसको अभी तक सबक नहीं मिला, उसको अभी तक। जब वो ये सबक मिलेगा, दोबारा इंशाल्लाह दोबारा सबक मिलेगा, हमारी पाक आर्मी दोबारा सबक देगी उसे। उसको अभी तक पता ही नहीं लगा पाकिस्तान में है क्या क्या। अब इसको हमने मिसाइल दिखाए ही नहीं अपने, कौन कौन से मिसाइल है हमारे पास। हाँ भाई, थोड़ा सा बताएं क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास इतना कुछ है, जज्बे है, इतना कुछ हमारे पास, असला वगैरह, इतना हमारे पास मिसाइल वगैरह है कि हमें इंडिया को ख़त्म करने में बड़ी आधा घंटा लगेगा। होए पूरा इंडिया ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यार आप चाहते हैं कि वॉर हो? नहीं, मैं चाहते हैं हम दोबारा जो है ना वो जंग हो। तो पहले भी हम जीत चुके हैं, ठीक है। और जो है ना दोबारा फिर जो है ना वो जंग नहीं, मतलब जंग नहीं करनी। अगर नरेंद्र मोदी इस बात पे राजी है कि जंग हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे तो फिर जंग होगी, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई वहाँ पे रहते हैं। हमें जिस तरह अपने ये एक अथेंटिक बात, वो भी हमारे भाई हैं जिस तरह हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। यार वहाँ भाई, वहाँ के जो इंडियन हैं, हिंदू हैं, वो भी अच्छे हैं। चंद हैं काली भेड़ें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे ही जो नरेंद्र मोदी का ग्रुप है ना, जो उसकी बीजेपी सॉरी जो उसके ग्रुप का है ना, वो सारा इस तरह ही है। वो सारे गाँव मुदर पी के पागल हो चुके हैं उन्हें क्या पता, शहद खाने वाले, दूध पीने वाले, उनसे मुकाबला करेंगे। अबे जमजम पीने वाले, उनसे मुकाबला करेंगे। अब ये तो वहाँ पे क्या लगता है आपको कि पहले इसको मुंह की खानी पड़ी, फिर दादा अबू आ गए, डोनाल्ड ट्रंप आ गए इनका फैसला करवाने के लिए, आखिरकार नरेंद्र मोदी अपने जो है बाजुओं में ईमान क्यों नहीं करता? वो दरअसल अपनी अवाम को झूठा फ्रेम में रखता है। उसको पता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। उसकी आर्मी एक फजूल आर्मी है पाक दुनिया की। बेशक उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर उसकी 20 लाख है, वही ना तादाद पाकिस्तान में डबल ट्रिपल है, मगर उसकी आर्मी के इतना जिगरा नहीं है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर, आज तो नरेंद्र मोदी ने जो है पाकिस्तान को धमकी लगा दी कि घर में घुस के मारेंगे, हमने दोबारा फिर बदला लेना है। और इंडियन में मुसलमान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है। आखिरकार नरेंद्र मोदी क्या चाह रहा है? एक दफ़ा तो उसको मुंह की खानी पड़ गई है, अब आपको क्या लग रहा है इसे दोबारा फिर उसे बड़ा जो है अटैक होने जा रहा है? सर मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि हम लोगों की जिसके साथ दुश्मनी हो, हम उसे अपनी गली में नहीं घुसने देते, और ये कह रहे हैं कि ये हमारे घर में घुस के मारेगा। मेरा ख्याल है इसके दिमाग के सटक गया। कोई बात नहीं, ये बूढ़ा हो गया ना बेचारा, ऐसा होना भी चाहिए।
मुझे इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और रही बात जुल्म सितम करने की, ये इसको नहीं करना चाहिए। आगे इसके साथ कम इसको मुंह की खानी पड़ी, अब ये कह रहा है कि और मैंने खानी है मुंह की। इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे भी हुकूमत हुई है, बहुत से हुक्मरानों ने की है इंडियन, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। इसका तो ये कहना है कि जब वो कहते हैं ना कि गिद्दड़ की मौत है वो शहर को भागता है, अब ये शहर को भाग रहा है। मेरा ख्याल इसके ना मौत के दिन नज़दीक आए हैं, इसे अपनी जान से लगाव नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी अपनी हुकूमत बगावत करेगी और इसके लिए वहाँ पे रहना जीना मुहाल हो जाएगा। अभी आपको लगता है कि अभी आप न्यूज़ देख रही थी, अभी आप मुझे बता भी आप रही थी कि मैं रोज़ न्यूज़ देख रही हूँ, इंडियन जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं वो सब के सब इसके खिलाफ हो। सर मैं न्यूज़ देखती हूँ, न्यूज़ पे चेक भी करती हूँ, बेशक वो इंडियन है या पाकिस्तान उधर वो है मुसलमान है या हिंदू है या जो भी है, उधर हमसे ज़्यादा मज़हब है, लेकिन वो सब भी अमन चाहते हैं। उन्हें ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि खुदा करे ये हमारी जान छोड़ दे, कोई और आ जाए ताकि हम लोग भी सुकून से रहे, ऐसे रहे ना। तो उधर सिख महफूज है, क्योंकि अगर माना जाए ना सिख ना तो समझे मुसलमान है ना हिंदू है ना कुछ, वो मिलता जुलता मज़हब है। बिल्कुल सही है। वो कुरान लाही भी पढ़ते हैं, कुछ उनमें से नमाज भी पढ़ते हैं। ये सिख? हाँ जी, आप लोगों ने देखा नहीं कुछ काफ़ी ज़्यादा सिख जो अब मुसलमान हुए हैं वो उम्रा करके आए हैं, हज करके आए हैं। सही आप न्यूज़ देखते हैं आपको पता है, लेकिन उन्हें हमसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के रहना चाहते हैं। अब यहाँ तक देखें कि उनके जो एक्टर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ मिल के फिल्में और ड्रामे भी बना रहे हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। जो फसाद फैला रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी फैला रहा है, इसको चाहिए कि ये ना करे। आपको लगता है अगर ये जंग दोबारा इसने अटैक किया तो फिर इसका बदला जो है ना, इसका खमियाजा जो है ना वो इंडियन अवाम को भी जो है ना उठाना पड़ेगा? मेरी बात सुने सर, पहले भी पाकिस्तान ने वाइट झंडा इसलिए लहराया था कि यहाँ की भी अवाम है वहाँ की भी अवाम है। अवाम वाइट के लिए झंडा तो इंडिया ने लहराया था ना कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम जो पहले हम है लोगों ने अमन का लहराया था कि हम लोग अमन चाहते हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने माफ़ी का कहा कि ठीक है हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करना, लेकिन हम लोगों ने इसलिए लहराया था कि हम ये फसाद नहीं चाहते। वेरी गुड। वाइट झंडे का मतलब होता है कि हम लोग अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, इत्मीनान सुलह चाहते चाहते हैं, हैं, हाँ। सुलह चाहते हैं। ठीक है, अगर वो ये इन हथकंडों पे आया तो ये फिर ना उसको दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का कुछ जाएगा नहीं और इसके हाथ में कुछ रहेगा नहीं। आपको लगता है कि ये जो वॉर हो अगर हो जाती है तो काफ़ी नुकसान भी होगा? हम नहीं भी चाह रहे हैं, हम जो है रोज़ इंटरव्यू करने का पर्पज़ हमारा यही है कि दोनों कंट्री अमन और शांति का पैगाम दें और मिल बैठ के इसका मसले का हल निकालें। अगर देखा जाए तो मसले का हल निकल भी गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे सुलह भी करवा दी, फिर बार बार जो है तड़ियाँ लगाना, थ्रेट करना पाकिस्तान को इतना कमज़ोर समझा। सर मैं एक बात जानूंगी, जब गीदड़ और शेर की लड़ाई होती है ना, नुकसान जंगल का होता है। ठीक है, नुकसान जंगल का है। बेशक वो अपनी जिद पे अड़ा है, उसकी तो वो दिमाग है ना गीदड़ वाला कि मैंने ये काम करना है, मैंने हार नहीं मानी। कुछ लोगों के ना ये माइंड होता है कि मुझे शिकस्त नहीं मंजूर। मोदी का इस टाइम वो सिचुएशन है कि मुझे शिकस्त नहीं मंजूर। कभी कहते हैं हार के देखो उसमें बड़ी जीत होती है, ये इस बात को एक्सेप्ट करे, उस हार को माने, उसमें बड़ी जीत है। इससे हमारी जो आवाम है वो भी सुकून में रहेगी, इसकी आवाम भी सुकून में रहेगी। देखिए अगर ये हमारे 4 सूबों को बर्बाद करने का सोच रहा है और हमारे 4 सूबों में इतना जज्बा है कि इसके 36 सूबे ज़ाया हो जाएंगे, 36 सूबे जो है इनके ज़ाया हो जाएंगे तो क्या होगा? इधर से हमारी आवाम का नुकसान होगा, उधर से उसकी आवाम का होगा। हमारा समझे कि कम होगा, इसकी आवाम का ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? उधर आवाम भी ज़्यादा है, सूबे भी ज़्यादा है। फिर हमारा टारगेट ये होगा कि अगर हमारे एक शहर पे इसने हमला किया, हम इसके 50 शहरों पे हमला करेंगे। नुकसान फिर उन्हें ज़्यादा नुकसान होगा, आबादी भी ज़्यादा, हमारी टेक्नोलॉजी भी जो है आपको पता है फिर कैसी एक नंबर है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे वो कहते थे ना, एक साइंसदान के अब अल्लाह ताला ने हमें हमारे मुल्क में इतने इतने कीमती और इतने अनमोल हीरे दिए हैं ना, अगर वो अपनी आई पे आ जाए तो इसके किए हुए हमले वापस इसके के ऊपर लुटाए जा सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी कहता है पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। ये इसकी सोच है। ठीक है, मेरा घर है वाघा बॉर्डर के पास। ठीक है, इससे ओपन चैलेंज है, 72 घंटे तक हम लोग इसको रोक के रखेंगे। हमारा अपना मसलन कि इसके साथ चैलेंज है। हमारे घरों में अल्लाह का शुक्र इतना असलहा है कि हम लोग इसको 72 घंटे तक रोक सकते हैं अपनी ताकत के साथ। आर्मी की हमें इस टाइम कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद ही काफ़ी है इनके लिए। 72 घंटे जो है वो अपना बल बोते पे जो है बस 72 घंटे का आप इंडिया को टाइम दे रहे हो जी। 72 घंटे आए, आपके पास इतना असला है
क्या आप इसका जवाबी वार करेंगे? जी इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी तब तक हम अपना मुकाबला करेंगे। 72 घंटे का चैलेंज है, 72 घंटे तक हम इसको रोक के रखेंगे। बस आर्मी हमें इजाज़त दे, हमारे से ये ना पूछे असला कहाँ से है ये वो। सर आर्मी आपको कुछ नहीं कहेगी। इस दफ़ा अगर नरेंद्र मोदी आएगा ना तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ये देखिए पाकिस्तानियों के जज्बे हैं। इंशाल्लाह ताला अगर मोदी से मैं यही कहूँगा, मोदी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। चीज़ का नहीं पता, इल्म है कि ये जंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ के भी लोग शहीद होंगे, यहाँ के भी लोग शहीद होंगे। दरअसल पीस रहना चाहिए, पीस कायम रहना चाहिए। ठीक कैसे है, पीस काम रहेगा भाई? वो तो टेबल टॉक में आ ही नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने आके जो है वो हामी भरी है कि ये वार जो है ख़त्म किया जाए। पूरी दुनिया में ज़लीलो ख्वार हो गया। अब मैं आपको एक मेन बात बताता हूँ। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने ये मेन जो सुलह करवाई है ये इस वजह से करवाई है कि वो ये अंदर की बात है। ठीक है, उसने ये इसलिए कराई सुलह कि वो असला देना चाह रहा है इंडिया को। ये पाकिस्तान के अंदर घुस के इंडिया वालों ने हमें मारा। ये जो आप सब लोगों ने देखा है कि कितना हमें मारा है। देखें पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात करूँगा कि अगर आप कहेंगे आप किसी भी लिहाज से आना चाहें, आप जैसे कि आपने इफ्तिखार ठाकुर साहब का वो अभी एक नया शेर सुना होगा जिसकी वजह से उनकी जो पब्लिसिटी है वीडियो वायरल हो गई। हाँ, वीडियो जो वायरल हुई थी इंडिया में, इंडिया की 7 रियासतों में गई है। हाँ, वो उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उन्होंने कहा था कि यार अगर तुम ज़मीनी रास्तों से आओगे तो ज़मीन ज़ेर कर दिए जाओगे, फ़िज़ा से आओगे तो फ़िज़ा में मारे जाओगे। कहने का मतलब ये है कि यार पाकिस्तान की जो आर्मी ताकत है, जो पाकिस्तान की जो उनकी लड़ाई करने का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के बच्चे में जो मुसलमान बच्चा है ना उसके अंदर भी शहीद होने का जज्बा है। ठीक है, तो इसलिए खड़े हुए हैं हम। लाहौर को उड़ा दिया, फिर उन्होंने कहा जी एक वाल्टन रोड पे इनका धमाका हुआ, इनका एक ड्रोन गिरा। तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। इनका एक ड्रोन गिरा है, उधर से एक शहरी ने उठाया ड्रोन, वो अपने घर ले गया। उसमें जा कह रहा है इसमें फ्रिज के पुर्जे लगाए हुए हैं, इन्होंने तो फ्रिज चला दी है। ये बस ऐसी सिचुएशन है। एमल वली को और कहो बताओ चूतियों, जब अमेरिका ने फ्लाई किया तो तुम लोगों को तो जो आम शहरी थे वो C-130 के ऊपर चढ़ गए थे, हमने अफगानिस्तान में नहीं रहना। और अफसोस मुझे पाकिस्तान के अवाम पे भी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस नैरेटिव पे यकीन किया है कि हाँ वाकई इंडिया अंदर घुसा ही है, वाकई इंडिया ने मार दिया। और जो हमारे चंद घटिया यूट्यूबर्स थे जिन्होंने अपना मसाला बेचा है, जिन्होंने अपना मसाला बेचा है इस मुल्क में, व्यूअरशिप लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए चंद डॉलर्स। तो ऐसे सुखन फरोशों को कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहिए। जो 2 नंबर यूट्यूबर जो है जो एंटी पाकिस्तान कंटेंट बना रहे हैं, मेरे ख्याल से अब जो जिन भाई साहबान ने इन कुत्तों को पाला है अब इनको पटा डालने का वक्त है। अगर अभी भी आप नहीं डालेंगे, सलमान इकबाल को साथ बैठा के आप हंसेंगे और नारे लगाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि यही होएगा। आज से 10 साल बाद भी ये होगा जो आज से 10 साल पहले होता रहा है। अच्छा, आपकी नज़र में अगर यहाँ पे एक बात कीजिए, इंडियन पब्लिक जो है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो गई है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, आपको लगता है इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का? नहीं, हम ये तो एडमिट कर लेते हैं कि जी हमारे मसला चल रहा है, बलूचिस्तान की अलहदगी का मसला चल रहा है। हम ये क्यों नहीं फोकस करते कि उनकी 15 रियासतों का मसला चल रहा है। चाइना ने 20 किलोमीटर अंदर आके ठोका है उनको, वहाँ पे तो मोदी की आवाज़ नहीं निकलती। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे कब्जा कर लिया चाइना ने। अरुणाचल प्रदेश का वो इलाका है और वो बबांगे दोल चाइना ने आके PLA ने कब्जा किया अपना। और दूसरा खालिस्तान की वहाँ तहरीक चल रही है, वहाँ पे मणिपुर की वहाँ तहरीक चल रही है। तो हम अपना घर सिक्योर करें, हमें उन कुत्तों से क्या लेना देना है। हमारे अपने घर का लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत होना चाहिए। और दूसरा आपके तवज्जुह से जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, मैं भी बतौर अदारा फ़ौज पे बहुत तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन जब पाक आर्मी पे मेरे मुल्क की सलामती पे को आना चाहिए तो मैं 5 रातें सोया नहीं हूँ। मैं जाके अपनी पूरी अपडेट किया सिर्फ अपने मुल्क के लिए। इख्तलाफात को और बड़े टाइम है, उनको तनकीद करेंगे, उनके सियासी रोल पे तनकीद करते रहें और करते रहेंगे। लेकिन जब बॉर्डर के दफा की बारी है तो किसी कुत्ते बिल्ले को ये हक नहीं है कि मेरी पाक फौज पे भौंके, मेरी पाक धरती पे भौंके। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आज पाक फौज बॉर्डरों पे हैं तो हम यहाँ पे सेव खड़े हैं, अदरवाइज हम सेव नहीं है। अगर पाक फौज बॉर्डरों पे नहीं है वो हमारी हिफाजत कर रही है। और दूसरा एक चीज़ और, एक बड़ी कहावत मशहूर है कि जो हिंदू है ना, हिंदू कौम है, वो चमड़ी और धमड़ी, जब तक उनको यहाँ पे चोट नहीं बचाएंगे वो कभी आराम से नहीं बैठेंगे। और हमारे लोग ऐसे हैं कि ये उनके मीडिया पे बिलीव करके और जो है ना घरों में परेशान बैठे हैं कि वो जो कह रहे हैं इंडिया की सेना घुस आई पाकिस्तान में, हमला कर दिया कराची।
चीचावत ने एयरपोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी, तो फिर यहाँ पे हमारी आवाम को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ग्लैमर की दुनिया से बाहर आएँ और मोदी को ये पैगाम है कि तगड़ी सी एक मूवी बनाए, अक्षय कुमार को मेन रोल में ले, सोनाक्षी सिन्हा और दीपिका पादुकोण को मेन रोल में ले और तगड़ा सा जो है ना पाकिस्तान को पैगाम दे। और वो जो जावेद अख्तर कह रहा है ना कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं जहन्नम में जाना पसंद करूंगा, उस कुत्ते को कह के वो मूवी डायरेक्ट करे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।